हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम अपनी कौम के बीच फैला रहे थे, एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे थे। उसी वक्त हारिसा नाम का एक सांप तूर पहाड़ के पास मौजूद था। उसी समय अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, सुन लो, मैंने तुम्हें पसंद किया है और तुम्हें अपना रसूल बनाया है, लेकिन तुम्हारे बाद भी मैं बहुत से नबी और रसूल भेजूंगा और आखिरी ज़माने में मैं एक नबी भेजूंगा जिसका नाम अहमद होगा। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, वो नबी और उनकी उम्मत कैसी होगी? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वो रहमत और दया का दरिया होंगे। वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात और पूरी मखलूक के लिए रहमत बनकर आएंगे। उसकी उम्मत के अमाल यानी अच्छे काम कम होंगे, लेकिन उनके बदले में उन्हें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। वो मेरी आखिरी किताब कुरान करीम लेकर आएंगे और जो भी उस नबी पर ईमान लाएगा मैं उसे निजात दूंगा। जो उनसे मोहब्बत करेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा। यह पूरी बातचीत पास ही मौजूद हारिसा नाम के सांप ने सुनी। यह सुनकर उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। वो सोचने लगा, जिस नबी को अल्लाह ताला इतना प्यार करते हैं, अगर मैं उस नबी से माफी की दुआ मांग लूं तो शायद अल्लाह ताला मुझे भी माफ कर दें। दूसरे दिन सुबह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात उसी हारिसा सांप से हुई। हारिसा सांप ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं हारिसा हूँ, एक सांप। आप जरा पीछे मुड़कर नीचे की तरफ देखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते रुक गए और पीछे मुड़कर नीचे देखा। उन्होंने देखा कि एक सांप उन्हें पुकार रहा है। वो हारिसा था। तब हारिसा ने बहुत नरम आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे एक अर्ज करने आया हूँ। मैंने सुना है कि आखिरी जमाने में एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा और वो इस दुनिया के आखिरी नबी होंगे। ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उस नबी की जियारत करना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी उम्र लंबी हो जाए ताकि मैं उस नबी के जमाने तक जिंदा रह सकूं। तब हारिसा सांप की गुजारिश सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और अल्लाह ताला ने वह दुआ कबूल भी फरमा ली। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप से कहा, ए हारिसा, तुम अमुक जंगल में चले जाओ और वहाँ आखिरी नबी के ज़माने तक ठहरो। आज की रात तुम वहीं सो जाओ। अल्लाह की रहमत से तुम उसी हाल में उस नबी के दौर तक जिंदा रहोगे। और याद रखना, जिस ज़माने में तुम्हारी नींद खुलेगी वही आखिरी नबी यानी नबी अहमद का ज़माना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर हारिसा सांप चला गया। उसने उस जंगल में जाकर एक गुफा के अंदर एक छोटे से गड्ढे में जगह बनाई और वहीं सो गया। साल दर साल बीतते गए, ज़माने बदल गए, बादशाह बदले, नबियों के द्वार आए और चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना भी ख़त्म हो गया। उनके बाद बहुत से नबी आए और वो भी अपने द्वार पूरे करके चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा हुए। बचपन, लड़कपन और जवानी के द्वार से गुजरते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत हासिल की, उसी वक्त उस जंगल की गहराई में सोया हुआ हारिसा सांप अचानक जाग गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकार कर जगा दिया हो। उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी, एक बेइंतहा सुकून और खुशी की लहर दौड़ गई। हारिसा के दिल ने गवाही दी, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो नबी कहाँ हैं, किस जगह रहते हैं। उसे बस इतना याद था कि वो मक्का शहर में पैदा होंगे। बस फिर क्या था। हारिसा ने जरा भी देर नहीं की। उसने एक लंबी सफर की तैयारी की और चल पड़ा रेगिस्तान की तपती रेतों से होकर, पहाड़ों के रास्तों से गुजरते हुए। उसने महीनों सफर जारी रखा। लगभग 6 महीने की मुश्किल और थकाऊ यात्रा के बाद हारिसा सांप आखिरकार अरब के मक्का शहर पहुंच गया। सफर की थकान से उसका जिस्म कमजोर हो चुका था, बदन सूख गया था, लेकिन दिल में वो ताजगी थी कि अब मैं अपने प्यारे नबी के करीब हूँ। वह रात के सन्नाटे में मक्का की गलियों में दाखिल हुआ। उसे बस इतना मालूम था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं कहीं हैं, लेकिन कौन से घर में रहते हैं यह उसे पता नहीं था। वो सारी रात मक्का की गलियों में उन्हें ढूंढता रहा। आखिरकार थकान और भूख से चूर होकर वो अब्बू जहल के घर के सामने पहुंच गया। कई दिनों के सफर और भूख प्यास की वजह से वह चल नहीं पा रहा था। वहां पहुंचकर उसने सोचा, अब थोड़ी देर आराम कर लूं, और वहीं अब्बू जहल के घर के सामने जमीन पर लेटकर हारिसा सांप सो गया। अगली सुबह जब अब्बू झाल अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक सांप सोया पड़ा है। उस सांप को देखकर अब्बू झाल बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा ये खतरनाक सांप है और हाथ में लाठी लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। अचानक वह सांप अब्बू झाल से बोलने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे,
मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं किसी को नुकसान देने नहीं आया। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूं। मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वार में जन्म लिया था और उनकी दुआ की वजह से मुझे हयात मिली, इसलिए मैं आज भी जिंदा हूं। मैं बस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार मिलकर यहीं से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझसे मेरी जान लेने की कोशिश मत करो। सांप को बोलते देख अब्बू जहल बहुत हैरान हुए, मगर जैसे ही उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वह अपनी पत्नी मोजालिदा को चिल्लाकर कहा, सुनो मोजालिदा, देखो मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा है। यह एक जादुई सांप है, आदमी जैसा बोल भी रहा है। मोजालिदा बाहर आई और उसने देखा कि सचमुच सांप बोल रहा है और हजरत मोहम्मद का नाम ले रहा है। मोजालिदा सीधी साधी और नेक महिला थी। भले वह इस्लाम की पैरोकार न थी, मगर वह इस्लाम का आदर करती थी। हालांकि अब्बू जहाल के सामने वह खुलकर इजहार भी नहीं कर पाती थी। फिर भी उस वक्त उन्होंने अब्बू जहाल से कहा कि उस सांप को मत मारो, लेकिन अब्बू जहाल ने अपनी बीवी की बात नहीं मानी। वह और भी गुस्से में हो गया और जोर से बोला, ऐ जादुई सांप, तुझे जरूर मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए भेजा होगा। मेरी पकड़ से तू बचकर नहीं निकल पाएगा। आज मैं तुझे मार डालूंगा। ये कहकर अब्बू जहाल ने सांप पर बुरी तरह हमला कर दिया। हारिसा यानी वह सांप दर्द से कराहने लगा और चिल्लाने लगा। अब्बू जहाल ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। बावजूद इसके वह सांप पलटकर हमला नहीं करता, वो किसी पर वार नहीं करता। वह बार बार भीख मांगता रहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार मिलकर चला जाऊंगा। फिर भी अब्बू जहाल ने उसकी किसी भी बात को नहीं सुना। उसने उसे इतनी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया कि सांप बेहाल हो गया और फिर उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे में बंद वह हारिसा सांप लगातार रोता रहा। आंसू उसकी आंखों से गिरते रहे और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाकर दुआ करता रहा। वह कहने लगा, ए रब्बुल आलमीन, अगर आप मुझे मौत दे दें तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन बस एक इल्तिजा है, मौत से पहले एक बार मुझे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दीजिए। रात का वक्त था। अब्बू जहल के घर में दिया जल रहा था जो धीमे धीमे बुझने के करीब था। उसी वक्त मोजालिदा कांपती आवाज में अब्बू जहल से बोली, ए उमर इब्न हिशाम, आप इस बेचारे सांप का क्या करने वाले हैं? इसने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया, आपने इसे इतना मारा, फिर भी इसने आप पर हमला तक नहीं किया। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। मोजालिदा की ये बात सुनकर वह निर्दयी अब्बू जहल और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने झटके से अपनी पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? इसने मोहम्मद का नाम लिया है, यकीनन मोहम्मद ने इस पर जादू किया है, तभी ये इंसानों की तरह बोल रहा है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इस तरह झगड़ते झगड़ते दोनों सो गए। लेकिन मोजालिदा का दिल बहुत नरम था, उसके अंदर दया और रहम की भावना थी। वह सारी रात बेचैन रही, उसे वह बेबस सांप याद आता रहा। आखिरकार आधी रात के वक्त वह चुपचाप बिस्तर से उठी और घर से बाहर निकल गई। उसका इरादा था कि वह जाकर उस सांप को आजाद कर दे। वह धीरे धीरे उस जगह पहुंची जहां सांप का पिंजरा रखा था। दूसरी ओर जैसे ही मोजालिदा घर से निकली, अब्बू जहल की नींद खुल गई। उसने बिस्तर के पास देखा तो मोजालिदा वहां नहीं थी। वह घबरा गया और सोचने लगा, जरूर वो उस सांप को छोड़ने गई है। ये सोचकर अब्बू जहल गुस्से में भरकर घर से बाहर निकला। मोजालिदा जैसे ही सांप के करीब पहुंची और उसे आजाद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि अब्बू जहल घर से बाहर आ रहा है। उसे देखकर वह डर गई और वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई। अब्बू जहल उसके पास आया और पूछा, ए मोजालिदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोजालिदा कांपती आवाज में बोली, ए उमर इब्न हिशाम, मैंने घर के अंदर से इस सांप के पिंजरे की तरफ से कुछ हलचल की आवाज सुनी। मुझे लगा कि हजरत मोहम्मद इस सांप को ले जा रहे हैं, इसलिए मैं यह देखने के लिए बाहर आई कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे तो हैरानी है कि हजरत मोहम्मद में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो आपके घर से इस सांप को ले जाएं। उसकी यह बात सुनकर अब्बू जहल का शक दूर हो गया। उसे लगा कि मोजालिदा सच कह रही है। वह बिना कुछ बोले वापस कमरे में चला गया और मोजालिदा भी चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। अगर उस वक्त मोजालिदा ने वह झूठ न बोला होता तो शायद अब्बू जहल उस पर जुल्म करता। इस तरह 3 दिन तक अब्बू जहल ने उस हारिसा सांप को पिंजरे में बंद रखा। अब्बू जहल हारिसा सांप पर जुल्म करते रहे। उस बेचारे को न खाना मिल रहा था, न पानी, न आराम। लगातार लोग उसे देखने आते थे। सब सोचते थे कि यह कौन सा सांप है जो इंसानों जैसा बोल सकता है, लेकिन उसके साथ इतनी बुराई हो रही थी। कुछ लोगों का दिल कांप जाता था और वे कहते, इस पर इतना जुल्म करना सही नहीं है। सांप बस रोता रहा और बार बार अल्लाह का नाम लेकर कराहता रहा। आखिरकार 3 दिन बीत गए और हारिसा सांप का शरीर कमजोर हो गया और आखिरकार हारिसा सांप मर गया। लेकिन अब्बू जहल को यह भी पर्याप्त नहीं लगा। उसने कहा कि इसे केवल मरने से काम नहीं चलेगा, इसे आग में जलाकर राख कर देना चाहिए और पूरे इलाके में दिखाना चाहिए
ताकि सब जाने कि मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा था, लेकिन मैंने सांप को मारकर जला दिया। अब्बू जहल ने वही किया। उसने सांप को आग में जला दिया और उसकी लाश को पूरी तरह राख कर दिया। फिर वह राख उसने तांबे की ढक्कन वाली कड़ाही में भर लिया। इसके बाद वह उस कड़ाही को लेकर मक्का की गलियों गलियों में घूमने लगा और लोगों को इकट्ठा करके कहता, सुनो लोगों, देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक जादुई सांप भेजा था। ये इंसानों की तरह बोलता था और मेरे ऊपर हमला करने आया था, लेकिन मैंने इसे मारकर आग में जला दिया और राख कर दिया। इससे साबित होता है कि मोहम्मद मेरे ऊपर कुछ भी कर नहीं सकते। लोग हैरान होकर अब्बू जहल की तरफ देखने लगे। कुछ लोग भ्रमित थे, कुछ जिज्ञासु थे और कुछ डर के मारे कांप रहे थे। अब्बू जहल के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वह सोच रहा था कि उसने बड़ा काम कर दिया, लेकिन अब्बू जहल यह नहीं समझा कि उसके इस काम के पीछे अल्लाह की कुदरत छिपी हुई थी। उस वक्त पूरी जमीन रो रही थी और आसमान के फरिश्ते भी रो रहे थे। उन्होंने हारिसा सांप की सच्ची ईमानदारी, उसकी सहनशीलता और उसकी आंखों से बहते हुए अनकहे आंसुओं को देखा। लेकिन अब्बू जहल अब भी शांत नहीं हुआ। वह हर घर जाता और सबको कहता, सुना तुम लोगों ने, देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा था। मैंने उसे मारकर आग में जला दिया और राख कर दिया। तुम लोग मोहम्मद की बातों पर विश्वास मत करना। वह जादूगर है और रास्ता भटकाने वाला है। नाउजुबिल्लाह। अब्बू जहल फिर एक घर से दूसरे घर तक गया और हर जगह वही राख भरा बर्तन दिखाकर यही बात दोहराता रहा। मक्का की कोई गली ऐसी नहीं बची जहां वह इस बर्तन को लेकर न गया हो। जो भी उसे मिला उसे वही बर्तन दिखाकर उल्टी सीधी बातें बताता रहा। आखिरकार वह एक मान्यवर बुजुर्ग के घर पहुंच गया। अब्बू जहल उनके पास जाकर वह सारी बातें बताने लगा। सुनिए जनाब, मोहम्मद ने मेरे पास एक जादुई सांप भेजा था। वह बोल भी सकता था और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, पर मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैंने उसे मार डाला और आग में जलाकर राख कर दिया। ये वही राख है इस बर्तन में। आप लोग मोहम्मद की कही बात कभी मत मानना। ये सुनकर वह बुजुर्ग बोले, ए उमर इब्न हिशाम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि वह सांप सचमुच बोलता था या नहीं, पर तुमने एक बेबस जानवर पर इतना जुल्म किया है। तुमने उसे बेरहमी से जलाकर राख कर दिया। अब तुम बड़े बड़े दावे कर रहे हो। तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। जाओ और हजरत मोहम्मद के पास जाकर पूछो कि क्या वाकई उन्होंने वह सांप तुम्हारे पास भेजा था। अब्बू जहल ने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं मोहम्मद से मिलकर यही पूछूंगा। फिर अब्बू जहल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। वहां आसपास बहुत भीड़ जमा थी। सब लोग देखना चाहते थे कि अब मामला क्या है, कि सचमुच क्या हुआ। क्या हजरत मोहम्मद ने सचमुच अब्बू जहल के पास वह सांप भेजा था जैसे अब्बू जहल कह रहा है, या कुछ और बात है। अब्बू जहल सबके सामने खड़ा था। सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और उनके पीछे कुछ सहाबा खड़े थे। अब्बू जहल ने पूछा, ऐ मोहम्मद, बताओ मेरे हाथ में क्या है। अब्बू जहल के हाथ में एक तांबे का बर्तन था, पर वो बर्तन खोलकर यह नहीं बता रहा था कि उसके अंदर क्या रखा है। तब अब्बू जहल हंसते हुए बोला, ऐ लोगों, देखो, मोहम्मद बहुत बातें करते हैं, भविष्य के बारे में कहते हैं, भविष्य में ये होगा, भविष्य में वो होगा, पर जो ये बर्तन उसकी आंखों के सामने रखा है उसके अंदर क्या है वह बता ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वह किस चीज के नबी है। अब्बू जहल की बात सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ उमर इब्न हिशाम, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ और कल क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। जो कुछ भी मुझे अल्लाह की तरफ से बताया जाता है वही मैं लोगों के सामने बयान करता हूँ। मैं उससे कुछ कम नहीं करता, कुछ ज्यादा नहीं जोड़ता और अपने मन से कुछ बोलता भी नहीं। यह सुनकर अब्बू जहल और हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तो फिर बताए हमारी मौत के बाद क्या होगा। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, तो बर्तन के अंदर जो कुछ है वो बताओ। अगर तुम बता सको तो मैं ईमान भी ले आऊं। अब्बू जहल की बात पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर सिर झुकाकर खामोशी बरती। फिर उन्होंने सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। फिर वो दुआ करने लगे, या रब्बुल आलमीन, अगर आप चाहें तो मरने वाले को जिंदा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो जिंदा को मौत दे सकते हैं। आपकी हुक्म के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। पेड़ की एक पत्ती भी आपकी इजाजत के बिना हिलती नहीं। इस तांबे के बर्तन के अंदर क्या रखा है मुझे नहीं पता। आप मेहरबानी करें और उसमें जान डाल दें ताकि वह खुद सामने आकर गवाही दे सके। अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ करने के कुछ ही पल बाद उसी बर्तन के अंदर से वो सांप बोल उठा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाहू अकबर। सांप की यह आवाज सुनते ही अब्बू जहल डर गया और बर्तन उसके हाथ से गिर पड़ा। ढक्कन खुला और सांप बाहर निकल आया। वह सांप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। फिर उसने नबी करीम से कहा, या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उनके भेजे हुए रसूल हैं। दूसरी तरफ अब्बू जहल चिल्लाने लगा और कहने लगा, ऐ मोहम्मद, यह तो पक्का है कि तुमने जादू किया है। ये तुम्हारे जादू का ही असर है।
इसमें से यह सांप निकल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सांप से कहा, ए हारिसा, तुम उसे माफ कर दो, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं समझता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म और अत्याचार हुआ है, पर याद रखो, अगर तुम किसी को माफ कर दोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हें माफ कर देंगे। नबी करीम की आवाज सुनकर हारिसा सांप आगे नहीं बढ़ा। वह नबी करीम की बात मान गया और अब्बू जहल को माफ कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने एक और गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, मेरी आपसे एक और भी ख्वाहिश है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर दीजिए कि वह मुझे इंसान बना दे। मैं भी इंसानों की तरह इबादत करना चाहता हूँ। मैं भी उन्हीं नस्लों में शरीक होकर गवाही देना चाहता हूँ और आखिरत में आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। ये कहते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पास उसके लिए दुआ की और उसी वक्त वह हारिसा सांप इंसान बन गया। सुभान अल्लाह, इंसान बनकर उसने जब तक जिंदा रहा तब तक वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता रहा। प्यारे दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत कितनी बड़ी है। कैसे हारिसा नाम का सांप मुश्किलों के बावजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच पाया और उसकी मदद से उसकी जिंदगी बदल गई। अगर आपको यह वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी और वाकया देख सकें।